अचानक से आई गोमती नदी की बाढ़ ने बाढ़ प्रभावित इलाकाई लोगों को जो जख्म दिया, उसकी 30 वर्षों तक प्रभावित ग्रामीणों को दर्द देती रहेगी। विगत 4 दिनों से बाढ़ प्रभावित अमऊ, जासरपुर और सिंहोरिया, जज्जौर, बगीवा, कोलिया, औदहा, माधोपुर, गया, दत्तकापुरवा जैसे दर्जनों गांवों के बासिंदों को पानी के सैलाब ने झकझोर कर रख दिया। पानी के इस सैलाब से इंसानी जिंदगियां ही नहीं, पशु पक्षी, धरती पर रेंगने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गोमती नदी का फैला पानी कुछ दिनों में सिमट कर नदी के पेटे में तो समा जाएगा, लेकिन पानी हटने के बाद इलाके की जो तस्वीर सामने आएगी, ग्रामीणों को अब उसकी चिंता सताने लगी है। प्रभावित इलाके के 90% बासिंदों के रोजी रोटी और स्वास्थ्य पर संकट खड़ा होगा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, जानवरों के चारे का संकट खड़ा हो गया है, पीने का पानी प्रदूषण की चपेट में है, प्रकृति के सहारे जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं के मरने से वातावरण प्रदूषित होगा, कीचड़ और गंदगी में पैदा होने वाले कीटाणु डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों को जन्म देंगे। ऐसी तमाम समस्याओं का सामना ग्रामीण कैसे कर पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों की पानी का सैलाब देखकर पथराई आंखों के उठते निःशब्द सवाल का जवाब अब उस प्रशासन शासन को देने की बारी है, जिसके पास राहत घोषणाओं के अलावा शायद देने के लिए कुछ नहीं है। यह मानना है बाढ़ प्रभावित इलाके के ग्रामीणों का। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा रेणु गुप्ता नाम। रेणु गुप्ता, तो ये कहाँ से आ रही हैं? जजौर से। जजौर से क्या करने गई थी? दवा लेने। बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। अच्छा, ये जो बच्चा आपकी गोद में है, हाँ। इसकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है। तो यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है कि? जी नहीं सर, कोई सरकारी व्यवस्था। तो ये गांव आपका कौन सा है? जज्जौर। जज्जौर है। तो अभी कोई सरकारी दवा की व्यवस्था इस तरह से कुछ नहीं हुई है। तो इतने पानी में आप आ रही हैं? जी सर, क्या करें, बच्चे के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। क्या नाम है दादा आपका? कंधई प्रसाद यादव। कंधई प्रसाद यादव। तो आपका कौन सा गांव है? जज्जौर। जज्जौर लगता है आपका। तो ये आपके यहाँ तो पानी बहुत एकदम गांव चारों तरफ पानी से घिर गया है। तो कुछ सरकारी सुविधा भी गांव में पहुंची कि नहीं? अभी नहीं पहुंची है। तो आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी साहब। अच्छा, तो इसके पहले पता चला कि आप प्रधान भी रहे हैं? हाँ साहब, हमारे भाई रहे। अच्छा, आपके भाई प्रधान रहे हैं। तो इधर कुछ सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं। अच्छा, पिछली बार भी जल भराव हुआ था, तो उसमें जो है कुछ सहयोग मिला था शासन की तरफ से? कुछ नहीं। अभी तो यहाँ बाढ़ चौकी जो धर्मदासपुर है, उस पर एसडीएम साहब ने बताया कि लोगों को मिट्टी का तेल और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो कुछ मिला नहीं आपको? तो गांव से निकलने के लिए रास्ता आपका यही है, पानी से ही होकर के आना है। नाव नहीं मिली अभी? नहीं। ये हैं अमाऊ गांव की सुनीता और कुछ महिलाएं जो रात के अंधेरे में जीवन सुरक्षा की दुश्वारियां झेलने के लिए मजबूर हैं। मिट्टी के तेल देने की बात जिला प्रशासन ने कही थी, जो राशन की दुकान से खाली डिब्बा लेकर लौटी हैं। बावजूद इसके मौजूदा समय में जब बाढ़ का संकट खड़ा है, तो पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए सरकारी अमले के साथ साथ सक्षम लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह और एडीओ पंचायत देवेंद्र मिश्रा ने राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया। तो वहीं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने के लिए नामचीन मोनू सिंह ने राहत शिविरों पर पीड़ितों के भोजन व्यवस्था का पूरा जिम्मा उठा लिया और प्रभावित गांवों का दौरा कर हर संभव मदद का लोगों को भरोसा दिया।